हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। तो गाइस, यहाँ पे शाम को 4 बजे से मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है और शाम को जो भी शाम को कुछ कपड़े थे बेटे के। बेटे को जाना है जगन्नाथपुरी, तो बेटे के कपड़े कुछ थे, प्रेस करवाना था। तो उसको मैं पुटकी में बांध के एक पोटली में साफ़ी में बांध के इनको दे दी हूँ और अपने कपड़े और बेटे के कपड़े प्रेस करवाने के लिए डालने जा रहे थे, तो वही मैंने पोटली में बांधे थे। झोले में कुछ कपड़े अलग रखे थे, तो इसलिए मैंने पोटली में बांध दिए थे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े पैक करके पोटली में, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बच्चों को ना दूध गर्म करने। दोनों बच्चों को ना सर्दी जुकाम फीवर है इस टाइम। तो ये गुड़ है, तो इसको मैं फुला दूँगी पानी में और इसका कुछ बनाऊंगी। इसका गुलगुला बनाना है मुझे, तो अभी नहीं बनाऊंगी, फुला दूंगी और फिर देखते हैं रात में बनाती हूँ या सुबह। गुड़ फूलने में टाइम लगता है। और ये देखिए, आपको ना मेरे गाल में स्वेलिंग महसूस हो रही होगी, क्योंकि दांतों के सबसे पीछे वाला जो मसूड़ रहता है ना, सबसे पीछे डाढ़ों के सबसे पीछे वाला, वहाँ डाढ़ नहीं रहती, सिर्फ मसूड़ जैसा रहता है, वो फूली है और दर्द भी कर रही है। तो उसकी वजह से ना थोड़ी सी एक तरफ के चेहरे में भी सूजन सी आ गई है। और बेटे को, छोटी वाली बेटी को सर्दी जुकाम है, तो उनको मैं हल्दी वाला दूध दे रही हूँ। अभी शाम का टाइम है और शाम को 4 साढ़े 4 बज रहा है। तो बस बच्चों को अब मुझे याद आया कि बेटी ना बिना छाना हुआ दूध नहीं पीती, तो मैं ऐसे ही डाल दी थी बिना छाना। तो उसको मैं ना छान के दूध दूँगी और बेटी को भी दूँगी। और बेटा तो बिना छाने बेटे को तो बिना छाना हुआ दे देती हूँ, वो पी लेता है। बेटी नहीं बिना छाना हुआ दूध पीती, तो उसको मैं छान के दी हूँ। अभी इनको मैं दूध दे के आ रही हूँ, तब तो मैं दूध दे के आ गई हूँ। और जो दूध का बर्तन है, इसको पानी से थोड़ा सा धुल लूँगी और पानी से धुलने के बाद ना चाय बनाऊँगी। शाम के चाय का भी टाइम हो रहा था और हस्बैंड ने बोल रहे थे कि कपड़े डालने जाना है धोबी के यहाँ प्रेस करने के लिए, तो तुम चाय पहले बना दो, फिर उसके बाद बाकी का काम करना। तो बच्चों को मैंने दूध दे दिया है हल्दी वाला, और इधर मैं अपने लिए, हस्बैंड के लिए और अपनी अम्मा के लिए, 3 लोगों के लिए बना रही हूँ चाय। तो यहाँ मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई है और मैं चाय छान लूँगी और जाके पहले चाय पी लूँगी और सबको दे दूँगी। उसके बाद मेरा दूसरा काम होगा। तो सुबह शाम तो चाय बननी ही बननी होती है। और अगर हस्बैंड घर के बाहर हैं, कभी नहीं आ पा रहे शाम को, तो भले ही मैं शाम को फिर चाय कम ही बनाती हूँ। सुबह का तो नियम ही है और शाम को रोज़ चाय बनती है। लेकिन जिस दिन कभी हस्बैंड कहीं बाहर चले गए, तो मुझे शाम की चाय की जगह कुछ उस तरह का ठंडा ठंडा पीने का मन होने लगता है। तो अभी मैं चाय पीकर और सबको देकर चली आई हूँ। तो यहाँ पे 4:45 या 5 शायद बज रहा था, मैंने घड़ी देखी नहीं। तो मैं 4 बजे से ही काम स्टार्ट की थी और 4 बजे से बच्चों को दूध गर्म करके दिया और चाय बनाया, चाय पिया। और अभी शाम की झाड़ू लग रही है मेरी। तो शाम को 4:30-5 बजे, मतलब हम लोगों को ना सूर्योदय ढलने से पहले शाम की झाड़ू लगना जानी चाहिए, मतलब सूर्योदय के रहते रहते शाम की झाड़ू लग ही जानी चाहिए। तो मैं बस बाहर झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद अंदर आके झाड़ू लगाऊंगी और पूरे घर जाके झाड़ू लगाऊंगी। बाहर झाड़ू लग चुकी है, गैलरी में बाहर।
बाहर दरवाजे में और बाहर की गैलरी में झाड़ू लग चुकी है। और ना अभी धूप निकली हुई है बहुत तेज़, क्योंकि आजकल गर्मियों में ना तो 5 बजे काफ़ी तेज़ धूप रहती है। अभी तो इस टाइम ना थोड़ी सा छोटा दिन होने लगा है कि कहते हैं ना सावन से सवाओ दिन घट जाता है, तो वही थोड़ी सी 10-15 मिनट का छोटा दिन भी होने लगा है। तो अभी तो 6:45 बजे सूर्यदेव डूब जाते हैं। लेकिन अभी जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना, तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। तो अभी मतलब बहुत अच्छा लग रहा था बाहर, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी। बाहर धूप ज़रूर निकली थी, लेकिन हवा बहुत मस्त चल रही थी, ठंडी ठंडी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि जैसे रात में ना अभी बारिश होगी, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। तो यहाँ पे मैं सभी रूमों में झाड़ू लगा दूँगी, जितने भी रूम हैं। वैसे सुबह झाड़ू लग ही जाती है, सुबह सबसे पहले उठ के यही काम रहता है कि गेट खोलना और झाड़ू लगाना पूरे घर में। तो अभी शाम को इतना ज़्यादा कचरा नहीं होता, क्योंकि जितना कचरा होता है ना सुबह साफ़ हो जाता है। और शाम को तो सिंपल सीधे सीधे झाड़ू बस लगा लेनी होती है, क्योंकि शाम को इतना ज़्यादा कचरा नहीं होता। थोड़ा बहुत हुआ तो उसको साफ़ कर लेना होता है। तो फ़िलहाल सभी कमरों में झाड़ू लग चुकी है और कचरा फेंक आऊँगी मैं बाहर। और उसके बाद देखिए मैं थोड़ी सी आगे बाहर बैठ गई और बाहर का सीन दिखाती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना, मौसम बड़ा प्यारा लग रहा है। और सावन का महीना है तो सुंदर तो लगता ही है, लेकिन मुझे ना बारिश में हाँ थोड़ी किचिर किचिर सा हो जाता है, वो थोड़ी अच्छा नहीं लगता। बाकी बहुत ही अच्छा लगता है जब हरे भरे पौधों को देखो, एकदम चारों तरफ हरियाली देखो, और जब बादल हो और एकदम मौसम हवा चल रही हो और बादल हो और हरे हरे पौधे एकदम झूम रहे हों, तब बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। अब हो चुकी है तो वहाँ दरवाजे में बैठने के बाद फिर मैं आई तो दिया बाती की, शाम की जो दिया बाती होती है, तो शाम को मैं सिंपल दिया बाती करती हूँ, भोग लगा देती हूँ भगवान जी को और दीपक जला देती हूँ, धूप जला देती हूँ और दरवाजे में दीपक जला आती हूँ तुलसी माता के यहाँ। तो बस दीपक जलाया, दीपक जलाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में बेटे ने बोला, पहले मैंने गुड़ जो फुलाया था तो मुझे लगा कि मैं मीठे वाले चिल्ला बना लूँगी, लेकिन बेटे ने फिर बोला कि माँ मीठे वाले चिल्ले मत बनाओ, पनीर की सब्ज़ी और पुलाव रोटी बना लो। तो फिर मैंने कहा चलो बेटे का मन है तो यही कर लेती हूँ। तो पनीर के चिल्ले मैं सुबह बना लूँगी। तो मैंने जो गुड़ फुलाया था तो उस गुड़ को मैंने गुड़ तो फूल गया था, फिर मैं उसको उठा के फ्रिज में रख दी हूँ, क्योंकि बाहर फिर चींटियाँ हो जाती। तो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया है और आके मैं ना अभी पनीर बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो पनीर में जो भी प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और खड़े गरम मसाले वो सब मैंने डाल दिए हैं, और डालने के बाद अदरक भी डाल दिए हैं। डालने के बाद इनको पका रही हूँ। और पनीर की पूरी रेसिपी अगर आपको देखना है तो मेरे पिछले व्लॉग में मेरे चैनल में पहले से ही पड़ी है, तो मैंने पूरी रेसिपी नहीं दिखाई आप लोगों को। और यहाँ पे ना मैं टमाटर काट के डाल दूँगी, प्याज और लहसुन ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं ना, पक गई हैं, तो इनमें फिर मैं टमाटर डाल दूँगी काट के। और टमाटर मैंने बड़े बड़े थे 2 ही लिए हैं, और अपने पनीर के हिसाब से और मैंने लिए हैं। और पनीर ना मुझे थोड़ी सी तरी वाली बनाना है, सूखी नहीं बनाना, क्योंकि पुलाव के साथ फिर सूखी सूखी पनीर कम अच्छी लगती है, तरी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं ना टमाटर काट के डाल दूँगी।
तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर, और टमाटर को भी मैं सॉफ्ट होने तक भूंज लूँगी, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते, एकदम मुलायम नहीं पड़ जाते, और तब तक मैं इनको भी भूंज लूँगी। और उसके बाद जब मसाला ना पूरा ठंडा करने रख दूँगी, जब ये सारी चीज़ें पक जाएंगी, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी, तब मैं इसमें ना थोड़ी सी ढक के रखूँगी 2 से 3 मिनट, और उसके बाद देखते हैं। तो देखिए मैं मसाला मेरा पक चुका था, टमाटर प्याज लहसुन जो भी मैंने डाला था यहाँ पे सारी चीज़ें पक चुकी थी, और इसको मैं कढ़ाई से निकाल लूँगी। और निकालने के बाद ना थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दूँगी, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर ऐसे मशीन में डाल देंगे ना उसमें अगर ऐसे ही डाल देंगे ना मिक्सी में, तो मिक्सी गर्म हो जाएगी एकदम। तो इस वजह से मैं इसको ना थोड़ी देर ठंडा करने के लिए फैला के मसाला पूरा रख दूँगी, और ये ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर। तो इसी कढ़ाई में बचा है थोड़ी सी ऑयल, और मैंने सरसों के तेल में मैं बनाती हूँ खाना, रिफाइंड में नहीं। तो इसी में मैं थोड़ी सी पनीर जो रखी है डाल दूँगी, और पनीर को मैं थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी, ज़रा सा। मैं ज़्यादा उस तरह की पनीर नहीं खाती जो बहुत एकदम उसको तलते तलते उसका कलर पूरा चेंज हो जाता है, वो वाली पनीर नहीं मैं बनाती। मुझे वो थोड़ी कम अच्छी लगती है, क्योंकि वो टाइट बहुत हो जाती है। तो मैं ना ऐसे ही थोड़ी सी तेल में इसको सॉफ्ट बस करूँगी ज़रा सा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी डाल दूँगी। और इसको थोड़ी सी तेल तो गरम था ही, क्योंकि मसाले वाला तेल था, तो एकदम गरम था ही। और मैंने जैसे डाला तो इसमें थोड़ा सा वो हुआ, और बस मैं ऐसे थोड़ी देर इसको चला लूँगी। और चलाने के बाद ना ज़्यादा मुझे उस तरह करना नहीं है, तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी अच्छे से। पनीर मेरी सॉफ्ट हो चुकी है, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। ये देखिए यहाँ पे अब मैं इसको निकाल लूँगी, क्योंकि कढ़ाई में पनीर जितनी सॉफ्ट मुझे करनी थी हो चुकी है। इसका मुझे कलर चेंज नहीं करना था, तो जितनी सॉफ्ट मुझे करनी थी उतनी हो चुकी है। और मैं पनीर को निकाल के अब साइड में रख दूँगी, और मसाले को पीस लूँगी। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। पनीर की रेसिपी तो मेरे पहले ही वीडियो में पड़ी है, आप देख सकते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। लेकिन मैं इसी तरह बनाती हूँ जैसे सब कोई बनाता है, सिंपल सी ही। लेकिन मसाले बस उसमें भूनना टमाटर वगैरह पड़ता है। अभी मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, और मसाला भी पीस चुका था, क्योंकि मसाला ठंडा हो चुका था। और मसाले को मिक्सी में पीस के, और इधर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था। कढ़ाई का तेल गरम हो चुका था, तो फिर मैंने जीरा डाला, और जीरा डालने के बाद ये जो भी मसाला पीसा था ना, खड़े गरम मसाला का वगैरह, ये टमाटर प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च जो भी डाला था मैंने, वो सब एक साथ पीस लिया था। और पीसने के बाद दोबारा से जीरे के बाद मैं ये मसाला डाल के इसको और थोड़ी देर भूंजूंगी, ताकि ये और ज़्यादा अच्छे से भुन जाए। तो इसको भूंजती रहूँगी थोड़ी देर, और जब तक ये भुन नहीं जाता। तो यहाँ पे मसाला भुन चुका है, और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें जो भी मसाले हैं, धनिया मिर्चा, लाल कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और जो पनीर मसाला था वो मैं सारी चीज़ें इसमें डाल दी हूँ। और डालने के बाद ना मैं इसको चलाऊँगी जब तक ये, और बहुत ज़्यादा तेल नहीं मैंने डाला, क्योंकि बेटे का मन था कि माँ पनीर बनाओ, लेकिन उतनी ज़्यादा तेल वाली मत बनाना। तो यहाँ पे मैं घर की ही मलाई थी, तो दूध की निकाली हुई, तो उसको मैंने डाल दिया है। और इसको थोड़ी देर चलाती रहूँगी। चलाने के बाद जैसे ही ये
जैसे ये मसाले ना तेल छोड़ने लगेंगे वैसे फिर मैं मटर डाल दूँगी हरे वाले। तो यहाँ पे मटर भी डाल दिया था मैंने और पनीर भी डाल दिया था, जो कि मैंने तल के थोड़ी सी रखी हुई थी सॉफ्ट करके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो थोड़ी देर ऐसे ही पका के बिना ग्रेवी की निकाल लूँ, लेकिन चूँकि पुलाव के साथ खाना है तो मैंने गरम किया है पानी, और पानी गरम करने के बाद मैं ठंडा पानी नहीं डाली हूँ, गरम पानी ही डाली हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कम तेल में भी पनीर बन जाती है। ऐसा नहीं है कि हर सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा तेल मसाले लगते हैं, कम तेल में भी मसाले बस अच्छे होने चाहिए, कम तेल में भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से ग्रेवी बनाऊँगी, क्योंकि पुलाव के साथ ना थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो फिर मैं अपने हिसाब से पानी डाल दूँगी और नमक डाल के इसको ढक के रख दूँगी और पनीर बन के रेडी हो जाएगी। तो इसको मैं ढक दूँगी और नमक भी डाल दूँगी। उसके बाद ये देखिए पनीर मेरी बनके रेडी हो चुकी है और सब्ज़ी एकदम बन चुकी है। तो मुझे जितनी ग्रेवी वाली चाहिए थी मैंने बना लिया है, क्योंकि पुलाव के साथ थोड़ी ग्रेवी अच्छी ही लगती है। पूड़ी के साथ खाना हो तो भले बिल्कुल ना डालो आप, लेकिन अगर पुलाव के साथ खाना तो थोड़ी ग्रेवी अच्छी लगती है। सब्ज़ी बनके मेरी रेडी हो चुकी है और मैं इसको अब पलट लूँगी। यहाँ पे मैंने बना लिया है पुलाव, पनीर, मेरी पनीर बनके भी रेडी हो चुकी है, पुलाव भी कुकर में बन चुके हैं और आटा भी गूँध लिया है मैंने। और अब जो बर्तन पड़े हैं सिंक में, तो ये ना चाय के बर्तन भी थे। तो अभी मैं रोटी जब बनाऊंगी, ये देखिए बर्तन पड़े हैं, कुछ चाय के बर्तन थे और कुछ ये पनीर के बनाई कढ़ाई वगैरह हो गई। तो अभी मैं इनको साफ़ कर लूँगी। और पुलाव और पनीर बन चुके हैं, आटा भी गूँध चुका है। बर्तन धुलने के बाद जैसे सब लोग खाने आने लगेंगे तो गरम गरम रोटी निकाल दूँगी। मेरे घर में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गरम ही रोटी। फिर मिलती हूँ, बाय।